Good afternoon, sir. Can you see the slide? Yes, sir. ठीक है, start करेंगे. We are starting with system of particles, center of mass, linear momentum, collisions, book number 2, DC Pandey. So level 2 questions I'm starting, single correct options I'll be doing. As you know, we'll be doing 25 questions. Some you all will do at home, some today I'll do. And then next time, every time we'll be doing 25 questions and we'll finish it off within 3 weeks. Okay? So single correct options. We are starting. Question number 1. A pendulum consists of a wooden bob of mass m and length L. So here this is the wooden bob of mass m, length L. A bullet of mass m1, you can see below it, is fired towards the pendulum with a speed and emerges from the bob with a speed of v1 by 3. Okay. The bob just completes the motion along the vertical circle, then v1 will become equal to how much? So एकदम easy है. So I know that जब भी ऐसे collision का सम होगा तो initial momentum will become equal to final momentum. तो इनिशियल मोमेंटम में बॉब तो रेस्ट पर है, बट बुलेट का मोमेंटम जो है दैट इज m1 v1 प्लस बॉब का 0. फाइनल मोमेंटम बॉब का हो जाएगा mv, विच आई डोंट नो, इसका v पकड़ लेते हैं टकराने के बाद में, और बुलेट का हो जाएगा m1 इंटू v1/3. बराबर है क्या? हेलो, यहाँ से ये क्या हो जाएगा बेटा? m1 v1 will become 2/3 m1 v1 by m will become v. This is the velocity of the bob after collision. बराबर क्या? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द बॉब इज कंप्लीटिंग वन फुल वर्टिकल सर्कल. इसका मतलब ये वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए? अरो 5g r के बराबर ना. दैट मीन्स 2/3 m1 v1 by m should become equal to under root 5gl. यहाँ से आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, तो v1 का वैल्यू क्या रहेगा? m इंटू रूट ऑफ 5gl इंटू 3/2 बाय m1. हेलो 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 बोलो, करेक्ट है ना? सो Yes, sir. 3/2 m1 3/2 की तरह यही तो है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. जब भी कोलिजन होगा तो हमको पता है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, so it is under the action of internal force. Momentum is conserved. And ये जो concept है that is picked up from circular motion. There were two concepts. Concept number 1 is momentum is constant, and concept number 2 that the velocity for revolving in a circle should become under root 5gr. ठीक है, ये concept से हम लोगों ने डील किया है and we'll get the resultant answer. I hope you all have understood this thing. ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, which is a very nice question. Pay attention to me. ध्यान देना सब लोग, इधर मेरी बात सुनना. A train of mass m is moving along a circular track with a radius r at a constant speed v. The length of the train is half of that of the perimeter. Okay, तो एक सर्कुलर ट्रैक है, टॉप व्यू से देख रहे हैं हम लोग, और ट्रेन इतना है. हेलो, यस और नो बेटा? दिस Yes, इज द sir. ट्रेन, दिस इज द ट्रेन एंड इट इज गोइंग. मतलब इधर का ये वेलोसिटी v से जा रहा है, वैसे ही ये उल्टे वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट स्पीड से ही जाएगा ना, ये ऐसे जाएगा. द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ट्रेन,
ओके देखो, इसका सबसे आसान तरीका आपको पता है क्या करने का? किसी को पता है क्या करने का? ये सेंटर है ना, क्या ना इसे इसको, इस कंटिन्यूस बॉडी को क्या मैं एक पॉइंट मास में बदल सकता हूँ? हेलो हेलो, कैन यू टेल मी वेयर विल द सेंटर ऑफ मास लाई ऑफ दिस होल ट्रेन? अरे भाई याद है क्या? याद है किसी को? हम्म, कितना डिस्टेंस होता है? कितना होगा? याद है? हेलो। हम्म, याद है किसी को ये? यस सर। नो सर। अरे भाई, ये रिंग था ना, रिंग रिंग का सेंटर ऑफ मास क्या होता था? हाफ रिंग का, रिमेम्बर इट वाज 2r by pi फ्रॉम द यस सर। सेंटर। ठीक है चलो, एक ये मेथड से नहीं करते, दूसरे मेथड से करते हैं। ये मेथड मैं एंड में बताऊंगा आपको ताकि आपको याद आएगा। हम लोग एक नॉर्मल मेथड से करते हैं, ठीक है, जो कॉन्वेंशनल मेथड है। एक्चुअली आंसर आपके सामने ही था, बट ठीक है आपको याद नहीं है तो आई डू बाय अनदर मेथड। देखो ये ट्रेन है, ये सेमी सर्कुलर जो चीज है वो ट्रेन है, ठीक है। अब ट्रेन के हम लोग एक छोटा सी मास पकड़ते हैं, ट्रेन का एक बोगी पकड़ते हैं इधर। कैन आई से आई विल गो टू थीटा एंड टेक व्हाट अब डी थीटा। डी थीटा। कैन आई से इसका वेलोसिटी टेंजेंशियल रहेगा इधर v, रहेगा कि नहीं रहेगा? सही है ना? यस सर। अच्छा, ये ट्रेन पूरा है, पूरा सेमी सर्कल ट्रेन है। कैन आई से ये भी एक बोगी होगा उसी के सामने, इसका वेलोसिटी भी v रहेगा ना? हेलो। कैन आई से अगर मैं जाऊं यहाँ से, वही इस साइड से थीटा जाऊं और डी थीटा लू, तो यही ऐसे आएगा। हेलो, यस और नो? यस सर। अब मेरी बात सुनो, अब ये दोनों के v का डायरेक्शन अलग है, तो मोमेंटम अगर आपको फाइंड करना है ना, तो मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर। वेक्टर। तो हमको, अच्छा वेक्टर को जब ऐड करना है तो सब एक डायरेक्शन में होते हैं तो ही ऐड करता है। ऐसे आड़े टेढ़े डायरेक्शन में होगा तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, सिंपल लॉजिक से। बराबर है क्या आपकी बात? तो कैन आई स्प्लिट दिस v इनटू टू पार्ट्स? कैन आई से ये तो थीटा है ना, ये थीटा है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा यार? ये क्या रहेगा? ये थीटा हो जाएगा ना? हेलो, ये देखो यस ना, सर। ये थीटा है तो ये थीटा, तो ये v cos थीटा हो गया और ये v sin थीटा हो गया। वैसे ही इधर का भी वर्टिकल कंपोनेंट नीचे होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ऐसे ये भी बनेगा v cos थीटा और ये भी बनेगा v sin थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटा? हेलो। यस सर। तो एक बोगी के दूसरे बोगी के कौन से कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया आपने? एक कंपार्टमेंट ने दूसरे कंपार्टमेंट के कौन से कंपोनेंट को v को कैंसिल कर दिया? y कंपोनेंट उड़ गया। हेलो। यस सर। अरे भाई, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट उड़ गया, मतलब क्या मैं कह सकता हूँ हर एक कंपार्टमेंट के y कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल किया है? बिकॉज अगर आप यहां से देखेंगे, इस तरफ देखेंगे, इस तरफ, ये सबका y कंपोनेंट नीचे आएगा और इस तरफ y कंपोनेंट ऊपर आएगा। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कैन आई से द नेट वर्टिकल कंपोनेंट, net a horizontal component will be summation of all the v sin thetas? हेलो हेलो। यस सर। vx net will be summation of all the v sin thetas of the component. So can I say the net momentum y डायरेक्शन में तो कोई मोमेंटम है ही नहीं इसका, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। कैन आई से वी वाई नेट तो जीरो है ना? हेलो। तो हॉरिजॉन्टल, तो नेट कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी समेशन ऑफ ऑल द x components of the momentum. Yes or no? हेलो हेलो हेलो, यस yes सर। or no?
तो व्हाट इज द नेट कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम का फॉर्मूला वाला मैंने m इंटू वी एक्स हो जाएगा ये समेशन, तो ये हो जाएगा m इंटू अच्छा m, मगर हम यहाँ पे वी एक्स किसका पकड़ रहे, एक वी साइन थीटा किसका है, ये किसका है, ये एक एलिमेंट का है ना, हेलो इट इज ओनली फॉर अ एलिमेंट ना, हेलो एक बोगी की बात है ना, Yes, sir. तो कैन आई राइट दिस एज मास की जगह dm लिख सकता हूँ इनटू v sin थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग फ्रॉम 0 to 180 because the whole train has compartments ranging from 0 to 180. अरे बाबा बोलो सही तो है, हेलो 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 यस और नो, Yes, sir. देखो ना इसका कंपोनेंट का मास आपने dm पकड़ लिया एलिमेंट, और इसका वेलोसिटी आपने v sin थीटा पकड़ा, और उसी को एक कंपोनेंट को लेके आपने इंटीग्रेट मारा, यस और नो, अरे वही स्टेप्स है यार, गो टू थीटा डी थीटा देन ओके, उसको सॉल्व करो, मोमेंटम का फॉर्मूला जो रहेगा वो एम वी रहेगा, एक कंपोनेंट के लिए लिया बाकी सबके लिए इंटीग्रेट करना है। अच्छा कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज डीएम, डीएम इज द मास ऑफ द एलिमेंट, कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, या तो दूसरा तरीका ऐसा है, कैन आई राइट दिस एज मास पर यूनिट एंगल, मास पर यूनिट एंगल इनटू एंगल ऑफ द एलिमेंट, हेलो 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 यार बोलो, Yes, sir. अरे वही तो है, पूरा जो कंपार्टमेंट है, पूरा जो ट्रेन है वो फैला हुआ है पाइप है, और मेरा जो कंपार्टमेंट एक है वो फैला हुआ डी थीटा पे है, तो रादर देन राइटिंग मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, वही तो आएगा, यहां से भी वही आने वाला है, देखो देखो अगर मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ लिखने जाऊंगा तो वही आएगा, देखो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, लेंथ ऑफ द R ट्रेन D क्या है, theta. पाई आर, अच्छा, pi r, yeah. पाई आर है ना, और एलिमेंट का ये कितना है, आर डी थीटा है ना, देखो ना आर आर तो वैसे ही उड़ गया, तो यही तो आंसर आया ऊपर वाला, हेलो ये सब चीजें थोड़ी सीखना पड़ेगा आपको, ओके चलो अभी इसको इंटीग्रेट मार लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m बाय पाई v साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई m बाय पाई v, बाबा साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई क्या होने वाला है, कमान क्या आएगा, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, हेलो हेलो कॉस पाई माइनस 1 कॉस 0 1, तो 2 आएगा ना, हेलो Yes, हेलो sir. हेलो कितना हो गया 2 m v बाय पाई, मैं क्या कहना चाह रहा था मालूम है आप लोग से, कि ये सब चीज भी ठीक है यार, मैं पूरे ट्रेन को यहां से अगर देखूं तो पूरी ट्रेन को अगर एक मास में बदल दूंगा, तो कैन आई से वो मास जो है वो कितना डिस्टेंस पर रहेगा, हेलो हेलो Yes, sir. तो मुझे पता चल जाएगा कि तो इसका मोमेंटम रहेगा वो 2r/पाई कंपोनेंट से ही रहेगा फ्रॉम द सेंटर, तो आंसर अप्रोक्सीमेटली बी पे ही जाके मैच करेगा, हेलो देखो इससे जनरल आइडिया जनरल आंसर नहीं आएगा, मगर आप प्रिडिक्ट कर सकते हो ना ए बी सी डी में से कि यही आंसर होगा, हेलो Yes, sir. यार आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस चीज से, मैं वही कहना चाह रहा था कि आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो 2m बाय पाई आएगा और इनटू v हो जाएगा, दैट इज इट, दिस इज द एक्चुअल प्रूफ, कन्वेंशनल प्रूफ ये है इसका। ठीक है चलो बाबा शुरू करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे, फिफ्थ, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मैन, हेलो 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 समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, Yes, sir. ठीक है कोई टेंशन नहीं होना चाहिए यार इसमें, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये करना है क्या, चलो ये कर लेते हैं फोर्थ का क्वेश्चन, देखो इधर, two blocks A and B of mass m and 2m are connected together by a light spring of stiffness
कांस्टेंट के, तो इसका स्टिफनेस कांस्टेंट के दिया है. द सिस्टम इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब फ्रिक्शन विक्शन नहीं है. विद ब्लॉक ए इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल, फिक्स वर्टिकल वॉल in the figure. The block B is pressed towards the wall by a distance x naught. तो इसको हमने अब थोड़ा प्रेस कर दिया. सही है क्या? हेलो, कितना प्रेस किया यार, कितना प्रेस किया? x naught. सही है ना? सही है. And then released. There is no friction anywhere. The spring takes time delta t to acquire the natural length. Then average force on the block A by the wall. ठीक है. एवरेज फोर्स और टाइम के बारे में बोल रहे हैं, मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बजना चाहिए? एवरेज फोर्स, इम्पल्स. हाँ, इम्पल्स. तो याद है मैंने अभी रोटेशनल मोशन में आपको इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन सिखाया था मैंने आपको. हेलो, इसके पहले भी सिखाया था. इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन मालूम है ना? इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. हैज एवरीवन नो? यस और नो? वो आपके दिमाग Yes, में sir. आना चाहिए भाई. ये टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी टाइम के बारे में बोला है ना क्वेश्चन में, तो आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि भाई इम्पल्स के बारे में कुछ करना है. बिकॉज फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स है, तो टाइम उसमें ही आएगा, फोर्स लग रहा है यहाँ पे. ओके, वरना इधर उधर आप चले जाएंगे किधर भी तो रास्ता भटक जाएंगे फिर. तो ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या होगा. अच्छा, कैन आई यूज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी? तो व्हेन यू रिलीज इट, इसको दबा के मैंने छोड़ दिया, तो व्हेन यू रिलीज इट, ओके, व्हेन यू रिलीज इट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है छोड़ने के समय. व्हेन यू रिलीज, मोमेंट व्हेन यू रिलीज इट, रिलीज ब्लॉक बी, आपने उसको दबा के छोड़ दिया. वर्क डन का क्या है? प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ना. हेलो, Yes, sir. छोड़ दिया तो मतलब फोर्स भी बाहर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स नॉट बाहर हो रहा है ना. यस और नो? एंड जब वो इधर आएगा तो इस भाई के पास वेलोसिटी हो जाएगी v. कैन आई से व्हेन इट इज देयर एट द मीन पोजीशन इट इज हैविंग वेलोसिटी v? हेलो, यस और नो? कैन एनीवन टेल मी, ये इसका वेलोसिटी v है, किसका? हाफ mb into v square. Can anyone tell me how much is the velocity of A? How much is the velocity of A? बहुत important है बेटा. At this moment, how much is the velocity of A? हेलो यार, कुछ तो बोलो. अच्छा, जब इधर आता है ना वो, जब ये पोजीशन पे आता है ना, जब वो मीन पोजीशन पे आता है, तो हाउ मच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग? 0. हाँ, तो मतलब कोई फोर्स ए पर भी नहीं है. हेलो हेलो हेलो, देखो देखो, मेरी बात सुनो, एकदम मजा आएगा. देखो इधर बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसलिए सोच रहा था कि सिखाओ कि नहीं सिखाओ, बट ठीक है. देखो, ये जब दबी हुई पोजीशन में है, मीन पोजीशन से है, तो कोई बता सकता है फोर्स कैसे लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स कैसे लग रहा है? Outwards. फोर्स ऐसे लग रहा है ना दोनों जगह पे, बराबर है क्या? हेलो, अरे यार बोलो ना. हेलो, Yes, sir. अब ये तो दीवार है, तो दीवार इसके नेट फोर्स आ के इधर इसको उड़ा दे रहा है, कैंसिल कर रहा है. दीवार बोल रहा है भाई जितना तू देगा उतना मैं दूंगा, खत्म कहानी. बी के पास नेट एक्सटर्नल फोर्स ये है, मतलब ये जो के एक्स है ना, के एक्स नॉट है ना, ये बी को बोलेगा भाई तेरे पास कोई बैलेंस करने वाला नहीं है, तू चल. तो यहां पर जब ये आएगा तो एक्स नॉट उसने कवर कर दिया. अब कैन आई से कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे इसके ऊपर? 0. जीरो. और इसके ऊपर भी फोर्स जीरो ही लग रहा है. हेलो, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा. यस और नो? Yes, sir. Yes. अब यहां तक ही बात कर रहे हैं, यहां तक ही बात कर रहे हैं. अब अगर ऐसे होता कि ये स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक बी है, मजा आएगा देखना, मेरी बात सुनना, कॉन्सेप्ट सुनो सब लोग. ये ए है और ये स्प्रिंग इज इन द नेचुरल लेंथ, बराबर है अभी? हेलो हेलो
अगर ये इनर्शिया के कारण बेटा आगे जाएगा, अब बोलो फोर्स कैसे आएगा? अब फोर्स कैसे आएगा? फोर्स कैसे आएगा? फोर्स अंदर आएगा ना इधर। हेलो, अरे भाई ये नेचुरल मीन पोजीशन से बाहर जा रहा है ना, तो यहां से क्या ना इसे फोर्स इधर आएगा जो ए को खींचेगा। तो कहना इसे बी जब मीन पोजीशन से उस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, तो ब्लॉक ए आ रहा है। जब block A is not going to move when it is reaching the mean position, but beyond the mean position, block A will leave the wall. Hello, hello, hello. Yes, sir. यार ये जाएगा ना, B जब इधर से इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो A ये दीवार को छोड़ देगा। क्या समझ आ रही है बात? ये आगे काम लगेगा सब में। Yes, sir. हेलो, इधर इधर कुछ काम का नहीं है ये, इधर ये कॉन्सेप्ट कुछ काम का नहीं है, बट ये आगे बहुत काम लगने वाला है एडवांस के अंदर। ओके, ठीक है। तो मुझे तो सिर्फ मीन पोजीशन की बात है, मीन पोजीशन की बात कर रहा है तो फोर्स बोर्स तो कुछ लग रहा नहीं है, तो सिर्फ इसके पास ये वेलोसिटी रहेगी। तो ये वेलोसिटी तो हमको मिल ही जाएगा। कितना है यार? ये हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी, दैट इज 2m इनटू वी बी स्क्वायर, एंड वी बी स्क्वायर इज वी बी स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर ये हाफ हाफ वैसे ही उड़ गया, तो ये क्या आ गया? वी बी कितना आ गया यार? कितना आता है? के एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2m रूट ऑफ दैट। हेलो, 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 यस और नो? Yes, sir. ये मिल गया। ओके, अब कैन आई डू वन थिंग? ये तो मिल गया वीबी। अब मुझे चाहिए कि यहां से यहां तक जो फोर्स लगा ना, देखो ना, एवरेज फोर्स है ना ये मैक्सिमम फोर्स है, और ये कितना फोर्स है? 0 है। तो इन दोनों के बीच में मिला के एवरेज बनेगा ना। हेलो, हेलो, Yes, sir. और ये जो एवरेज लगा इधर, वही तो ए पर भी लगा, बिकॉज दे बोथ आर इंटरनल ना, तो इंटरनल तो जोड़ी बनाता है। हेलो, हेलो, आई ऑल अंडरस्टैंडिंग? जो बी पर लग रहा है एवरेज, वही ए पर भी एवरेज लगेगा ना, क्योंकि के एक्स नॉट उसके पास भी लग रहा है, इसके पास भी लग रहा है, दोनों जोड़ी बना रहे हैं, तो इट इज द सेम थिंग। तो आपको पूछ रहा है कि भाई एवरेज फोर्स कितना है? चलो मैं एक बात करता हूं, मैं बात करूंगा इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंपल्स फाइनल मोमेंटम। किसकी बात करेंगे हम लोग? हम लोग ब्लॉक बी की बात करेंगे, ए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? और जो जो ब्लॉक बी के साथ हो रहा है वही ब्लॉक ए के साथ भी हो रहा है, सही है क्या? हेलो, Yes, sir. अच्छा, व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी जब रिलीज किया गया? 0. 0 था, बराबर। अच्छा, इम्पल्स कैसे लग रहा है? इम्पल्स कैसे लग रहा है? उसके ऊपर प्लस के माइनस? प्लस लग Plus. रहा है ना, प्लस लग रहा है बिकॉज फोर्स आउटवर्ड है। कैन आई से प्लस एवरेज फोर्स इनटू टाइम, एंड फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा इसका? ब्लॉक बी के बारे में बात हो रही है। फाइनल मोमेंटम कितना रहेगा जब वो मीन पर आ गया, तो इधर आ गया, तो कितना हो रहेगा भाई? हेलो, 2m into VB. m इंटू वी बी, और वी बी मालूम है ना मेरे को, यहाँ से ये हो जाएगा के एक्स नॉट बाई 2m, तो ऐसे के बाई 2m, एक्स नॉट बाहर निकाल दिया मैंने, वही बराबर तो है। हेलो, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा? 2m एक्स नॉट रूट के बाई 2m अपॉन डेल्टा टी। हेलो, हेलो, यस और नो? यस और नो बेटा? Yes, sir. ये तो आ जाएगा ना, फिर वो रीशफल करो आंसर। मेरे हिसाब से आंसर क्या आएगा? बी आएगा ना। हेलो, Yes, sir. बी हो गया ना आंसर? क्या मैंने ज्यादा कंफ्यूज कर दिया आप लोग को? हेलो, No, sir. नहीं ना? हाँ, तो इसके आगे का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया, बट ये अभी फिलहाल काम का नहीं है, ये चीज जो है वो अभी काम का नहीं है, ये बात दिस इज नॉट रिक्वायर्ड राइट नाउ। ये आगे मैं समझाऊंगा, बट अभी तो सिर्फ मीन पोजीशन तक ही जाना है, और मीन पोजीशन पे ए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो गया। अरे भाई करेक्ट है ना? ठीक है बेटा, ध्यान रखो ये सब चीजों का, कुछ हार्ड नहीं था, ये इजी था।
और हमको पता कैसे चला कि भाई इम्पल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है? अच्छा एक और एक बात है, दिस इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन अ Body. single particle, single body. It cannot be applied on a system, huh? Hello, because momentum system का कंजर्व होता है ना. Hello, yes or no? It can only be applied on A or B. You cannot apply on a system. क्योंकि मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, तो इनिशियल और फाइनल कंजर्व्ड रहेगा मोमेंटम का, तो ये इक्वेशन मैच ही नहीं करेगा, मतलब बराबर नहीं रहेगा इक्वेशन. ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको आना चाहिए, बिना उसके पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा. चलो भाई, अभी मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, आराम से प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात हो रही है. बॉल ऑफ मास 1 kg, बॉल ऑफ मास 1 kg is suspended by an inextensible string. ये बॉल है kg, वो पॉइंट O, स्मूथ हॉरिजॉन्टल. अच्छा एक मिनट, बॉल ऑफ मास 1 kg is suspended by an inextensible string of length 1 meter attached to a point O of a smooth horizontal bar resting on a smooth support A and B. The ball is released from rest from a position when the string makes an angle of 30 degree with the vertical. डायग्राम में दिख रहा है सबको, बराबर है क्या? The mass of the bar is 4 kg. The displacement of the bar when the ball reaches the other extreme position. अरे मजा आने वाला है, देखो इधर मेरी बात सुनो. Other extreme position. Other extreme मतलब इधर से इधर आ गया ना. हेलो, इधर से इधर आ गया. कोई बता सकता है ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये डिस्टेंस कवर्ड कितना रहेगा हॉरिजॉन्टल? हेलो यार, आधा ट्राइंगल देखो ना, L sin 30, तो ये हो जाएगा 2L sin 30. बोलो ना बाबा. हेलो, अरे आधा ट्राइंगल तो देख सकते हो ना आप लोग, उसको डबल कर दो ना, यस और नो. Yes, sir. तो 2L, L कितना है? 1 है, sin 30 हाफ होता है, मतलब ये 1 मीटर हो गया. सही है क्या? अच्छा कोई बता सकता है कि ये बॉब तो ऐसे जाएगा, बराबर है, ऐसे जाएगा, टक 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 करके ऐसे जाएगा. कौन से डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? कौन से डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? यस, हेलो यार कुछ तो Really बोलो. downwards. वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ग्रेविटी तो है ही ना, तो वो डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर कर सकते हैं. सकते हैं. हम लोगों को मोमेंटम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है. हेलो, ये देखो ना स्मूथ है ना. हेलो, ये बार भी स्मूथ सरफेस पे रखा है इसलिए. अच्छा कहना ही से, जब बॉब इधर से इधर जाएगा तो ये इधर किधर खिसक जाएगा पीछे, यस और नो? हेलो यार, वो याद है Yes, ना, sir. बोट बोट वाला एग्जांपल, एक इंसान इधर से इधर जाता है तो बोट पीछे खिसक जाता है. वही तो सम है. कैन आई से एम लेफ्ट एक्स लेफ्ट इज एम राइट एक्स राइट? हेलो, यस और नो? अच्छा लेफ्ट कौन खिसक रहा है? बार, बार का मास 4 है, कितना खिसक रहा है? एक्स खिसक रहा है. एम राइट, मास ऑफ द बॉब कितना है? 1 kg है. अच्छा राइट कितना एब्सोल्युटली खसक रहा है? ये एब्सोल्यूट है, हाँ? ये दोनों एब्सोल्यूट है. रिलेटिवली तो 1 मीटर खसक रहा है विद रिस्पेक्ट टू द बार, बट कैन आई से वो एब्सोल्युटली कितना खसक रहा है? 1 minus x. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यार पीछे तो बताया था ना मैंने, अभी कितना बताऊं मैं आपको, सही है ना? Yes, sir. अभी ये एक्स मिल जाएगा आपको, एक्स आएगा 0.2 मीटर, तो मिल गया. ये रिलेटिव नहीं लेना, ये रिलेटिव नहीं है, ये एब्सोल्यूट है. रिलेटिवली वो खिसकेगा 1 मीटर विद रिस्पेक्ट टू द बार. ओके, बट वी नीड एब्सोल्यूट. ध्यान रखना, ये सब एब्सोल्यूट के काम ही चलेगा. ओके फाइन. क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है. अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन.
A bullet of mass छोटो m penetrates a thickness h of a fixed plate of mass m. If the plate was free to move, अरे मजा आएगा, देखो उधर एक प्लेट है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा है एंड यहाँ से बुलेट है, मास m, थिकनेस इसका h है एंड ये बड़ा है, पेनिट्रेट थिकनेस h है, ठीक है, फिक्स प्लेट मास है, नहीं सॉरी, मैंने गलत पढ़ लिया मैंने, स्टार्ट में कह रहा है कि इट विल पेनिट्रेट थिकनेस ऑफ मास m, सॉरी, पहले ये स्टेटमेंट पकड़ते हैं हम लोग। अगर एक फिक्स प्लेट होता मास m का तो कितना पेनिट्रेट कर पाता वो h, बराबर क्या? हेलो 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 यार, ये बुलेट आया और उसने पेनिट्रेट किया थिकनेस h तक, बराबर क्या? और मास m है इसका, कैन आई से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0 है, u को u पकड़ते हैं, 2a, a को लिखेंगे f बाई m इंटू h, यार बोलो सही है ना? सही Yes. से व्हाट इज द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग, रिटार्डिंग फोर्स कितना लग रहा है, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mu स्क्वायर बाय 2, ये सही है? Yes, sir. ये रिटार्डिंग फोर्स किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, बुलेट के ऊपर एक्ट कर रहा है ताकि उसको रोक दे, ताकि उसको रोक दे, बराबर ना भाई? ओके, अब मेरी बात सुनो, अब ये जब प्लेट जब है वो फिक्स्ड है, ये प्लेट फिक्स्ड है, अब ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, अभी क्या बोल रहा है, अगर ये प्लेट मूव हुआ करता था, फ्री होता, हवा में मूव हो रहा था, किधर भी, ये बुलेट होता, कह रहा है थिकनेस कितना पेनिट्रेट करता वो, अगर दिस वाज अ स्मूथ सरफेस सपोज। अब मेरे को एक चीज मालूम है बेटा कि जितना फोर्स बुलेट के ऊपर लगने वाला है उतना ही फोर्स बड़ा एम के ऊपर भी लगेगा, एक्शन रिएक्शन है ना? हेलो हेलो, जब ये अंदर पेनिट्रेट कर रहा है ना बेटा, ये अंदर जब पेनिट्रेट कर रहा है तो इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा कि नहीं लगा, उसी रिटार्डिंग फोर्स का जोड़ी इसके ऊपर भी लगेगा। हेलो हेलो Yes. हेलो हेलो, एकदम आसान है यार बात, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैन आई से ये छोटा एम जो बुलेट है, ये बुलेट बना लेता ना, ये जा रहा है यू से ना, तो इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा ना, ऐसे सही है, बराबर है, और ये कैपिटल एम जो है इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स ऐसे लगेगा, जो ये रिटार्डिंग फोर्स का वो है, कैन आई से इसके कारण ये भाई एक्सेलरेट भी करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बड़ो एम, दैट इज एफ आर बाई बड़ो एम, एंड दिस इज रिटार्डेशन ऑफ छोटो एम, दैट इज एफ आर बाय छोटो एम। अरे भाई बोलो, हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. अच्छा, मगर क्वेश्चन में फिर से वो पूछ रहा है कितना थिकनेस को पेनिट्रेट करेगा, अंदर घुसेगा, तो मैं एक काम करूं, मैं ये जो ब्लॉक है ना उसको रेस्ट पर पकड़ लूं,
रेस्ट पर पकड़ने के लिए हमको रिलेटिव मोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन उल्टा करके सामने वाले को देना पड़ेगा। हेलो, व्हाट एम आई सेइंग मैन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, भाई sir. इसको आपको, ये तो चलने वाला चीज है ना, अभी इसको आपको रेस्ट पर पकड़ना है, मतलब इसको कॉन्सेप्चुअली आपको रेस्ट पर करना है, इसको आपको इमेजिनरीली फिक्स कर देना है। तो इसको अगर आप इमेजिनरीली फिक्स करेंगे तो बुलेट को आप क्या करेंगे? हेलो, बुलेट के पास एक ऑलरेडी एक्सेलरेशन ऐसे है ही, Double है. इसका उल्टा करके मैं इसको दे दूं, यस और नो? Yes, हेलो, sir. भाई दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, तो व्हाट विल बी द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बुलेट? ए छोटो एम प्लस ए बड़ो एम, यस और नो? इट विल बी एफ आर बाई छोटो एम प्लस एफ आर बाई बड़ो एम। अरे भाई बोलो, Yes, sir. एकदम आसान बात कर रहा हूं मैं, कोई हार्ड नहीं है बेटा इसमें। Now can I say I will apply again v square is equal to u square plus 2as, but a will be taken to be this guy. V square is equal to u square plus 2as, इधर तो s ढूंढने का, ये तो जीरो है, u तो u ही है, प्लस 2a, a को लिखेंगे एफ आर बाय छोटो m प्लस एफ आर बाय बड़ो m इंटू s। हेलो, हेलो, एफ आर का मैग्नीट्यूड कितना है यार? एफ आर कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया तो मैंने, क्या हो गया ये? तो वो सब ये हो जाएगा u स्क्वायर, में सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, इट विल बी 2 एफ आर 1 अपॉन छोटो m प्लस 1 अपॉन बड़ो m इंटू s। u स्क्वायर इज गोना बिकम 2 एफ आर, एफ आर की जगह लिखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज ही लिख रहा हूँ, एम यू स्क्वायर बाई 2h कैपिटल M प्लस छोटो m अपॉन कैपिटल एम एम इंटू s। तो ये छोटो m तो कैंसिल हो गया, s का वैल्यू आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2, 8 टू 2 भी उड़ गया, कितना आ जाएगा यार? हेलो, कितना आता है? u स्क्वायर h बड़ो m, ये u स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है ना? हेलो, Yes, sir. स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ से क्या आएगा फिर? कोई बात, h बड़ो m अपॉन m प्लस m बराबर है। Yes, sir. आ गया ना ये? सही है ना? हेलो, Yes, sir. मतलब पहले केस में जैसे ब्लॉक रुका हुआ था ना, उसके दूसरे केस में भी आपको ब्लॉक को रोकना है, और ब्लॉक को रोकने का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया, दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव मोशन। हो, इस चीज को समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है ना? फाइन, क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। इजी है, क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। A ladder of length L is slipping with its end against a vertical wall and horizontal floor. At a certain moment, the speed at the end of the contact with the horizontal floor is v, and the ladder makes an angle of 30 degree with the horizontal. The speed of the ladder center of mass will be how much? अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, देखो इधर, ये है, ये लैडर है, यार ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री बनाएगा एट दिस इंस्टेंट, और ये 90 डिग्री है। और कैन आई से एट द एंड ऑफ कॉन्टैक्ट द स्पीड इज v, मतलब इस पॉइंट का स्पीड v है, दिया हुआ है। मेरे को स्पीड ऑफ द लैडर ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगता है, मतलब सेंटर ऑफ मास का स्पीड मांगता है। चलो बाबा, मैंने आपको एक चीज तो बताई थी, प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। कैन आई से इस पॉइंट का स्पीड रहेगा इन दिस डायरेक्शन रहेगा v डैश,
So which components are same along the rod? Speeds are the same ना? हेलो यार बताओ कुछ. Yes, sir. ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम होना चाहिए. बोलो क्या क्या सेम है. V dash cos 60 is equal to V cos 30. v cos 30 30 है ना, और वो v dash cos 60 30 is root 3 by 2. v dash will be root 3 of v. ये एक पॉइंट मिला मेरे को. ठीक है. अब आगे. ओके. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मांगता है तुम्हारे को. ओके. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है. देखो कैन आई से ये सेंटर ऑफ मास है क्या नहीं. ये y है और ये x है क्या नहीं. हेलो 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 हेलो. यस और नो. बोलो भाई. Yes, sir. ओके. हाँ. अगर आप मुझे बताते हो तो अगर मैं ये ओरिजिन पकड़ता हूँ तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. क्या रहेगा, किसी को मालूम है क्या? x/2, y/2. x/2 y/2. हेलो सही है ना. हेलो हेलो हेलो. यस और नो. Yes, sir. ये तो l/2 है ना. देखो ना यहाँ से ये l/2 करेगा तो ये क्या बनेगा, sin 30. ये बनेगा cos 30. cos 30 is √3/2. मगर वो वहां से नहीं चाहिए, वो वहां से चाहिए, तो cos 60 बनेगा. हाँ, तो दिस विल बी x/2 y/2. हेलो हेलो. यस और नो. क्लियर है ना. Yes, कितना sir. समझा गया. अब मुझे एक बात बताओ. कैन आई से r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास is x/2 I cap plus y/2 j cap. Do you agree with this? Do you agree with this? Yes, sir. Hello. Can I say we need velocity of center of mass? मतलब will be dr bar by dt of center of mass. मतलब will be dx by dt of I cap by 2. ये half हो जाएगा ना. And will be half of dy by dt. ठीक है. सही है. Yes, sir. सही तो है. अच्छा, who is playing the role of dx by dt? dx by dt को पुल कौन कर रहा है? ये v ना. अरे यही तो है. हेलो. अरे x Yes, को sir. बढ़ाने में किसका रूल है भाई? ये v का रूल है ना. So can I say dx by dt is nothing but v. And who is playing the role of minus dy by dt? V dash. v dash. सही तो है. हेलो हेलो हेलो. बोलो ना भाई. तो कैन आई राइट दिस एज, अगर इधर मैं ये निकालने जाऊँ तो कैन आई से v सेंटर ऑफ मास इज गोना बिकम हाफ कॉमन निकाल लिया, dx by dt को लिख दिया v I कैप, हाफ कॉमन निकाल लिया, माइनस v डैश बिकॉज ये माइनस है j कैप. हेलो 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 हेलो. यस और नो. अरे भाई करेक्ट है क्या? Yes, sir. यहां से v कॉम कैसे निकलेगा?
वी कॉम कैसे निकलेगा? हाफ वी आई कैप माइनस वी डैश इज √3v। अच्छा, इसका अंदर वाले का मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, √(a² + b²) ना, 2v कितना 2v आएगा और नीचे भी 2 है ना। हेलो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v हो जाएगा ना। हेलो, यस और नो? yes sir ये इस मेथड, ये नया टाइप का सम है, इसको सॉल्व करना है, ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है। पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास के और उसका डेरिवेटिव ले लेना है एक बार, एंड बाकी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। I come to question number 14. Listen to me. A girl throws a ball with the initial velocity v at an angle of inclination 45 degrees. The ball strikes a smooth vertical wall of horizontal distance d from the girl. After rebounding, returns to her hand. तो ऐसे गया 45 डिग्री पर, एक दीवार है at a distance d, okay, and ऐसे गया, हिट किया, वापस आके फिर से उसके हाथ में आ गया। हेलो, यस और नो? हेलो, यस और नो? yes sir ऐसे होने वाला। पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैंने आपको एक चीज बताई थी जेई मेन में कि टकराने के समय वाई कंपोनेंट में कुछ फर्क पड़ने वाला, हेलो, नहीं है अगर ये वी से जा रहा है ना, अगर ये वी से टकरा रहा है तो कितने से लौटेगा, ई वी से लौटेगा ना, सही है ना। हेलो, याद आ रहा है? बट वाई कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ने वाला, वाई कंपोनेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? हेलो, at collision, hello, do you remember this thing? yes sir नहीं याद है? याद है क्या किसी को? yes sir ठीक है, लास्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताया था मैंने। देखो ना, ये जब इससे टकराएगा, जाते समय जाएगा और आते समय आएगा, इसके वाई कंपोनेंट तो नहीं चेंज हुआ, वाई कंपोनेंट तो सेम ही है ना, इट इज अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ना। हेलो, तो कैन आई से टाइम पीरियड, टाइम ऑफ लाइट, व्हाट इज टाइम ऑफ, चलो एक काम करो, छोड़ो यार, व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ लाइट का प्रोजेक्टाइल मोशन में sin फॉर्मूला theta क्या by होगा? g हेलो, यस और नो? आई ऑल देयर और नॉट? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? yes sir क्या हो रहा है यार, एक मिनट, देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन माय साइड, एक मिनट। हाँ, ठीक है भाई, अभी आवाज आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके, अभी स्लाइड भी दिख रही है। आपको मालूम है टाइम ऑफ लाइट 2u sin थीटा बाई जी होता है? हेलो, या तो ये भी पता है आपको, 2ui बाई जी होता है, सही है ना? yes हेलो, sir क्या ui में को चेंज हुआ गया टकराने के टाइम पे? टकराने के टाइम पे ये no बदला ही नहीं है ना, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा।
तो दैट मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट इन द होल मोशन, चाहे दीवार न होता, दीवार नहीं होता तो ये ऐसे जाता, बराबर क्या? तो कहना इसे इसको पूरा को जितना टाइम लगता है उतना इसको भी टाइम उतना ही लगेगा ना। हेलो, Yes, sir. ये बता चुका हूं मैं पहले कॉन्सेप्ट यार, बार बार वही चीज है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट का जनरल फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाई जी, मतलब 2u sin 45 बाय जी कितना होता है? √2u बाई जी। हेलो, ये आ गया? सबको मालूम है ये सबको मालूम है, ये तो जनरल फॉर्मूला है ना। एंड दिस फॉर्मूला इज गोना रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, मैं अभी इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात अभी सीधी सीधी कर रहा हूँ कि इसको और इसको, नंबर 1 और नंबर 2 जो है यहाँ पर पाथ है, जो रास्ता है, उसको भी यही टाइम लगने वाला है। हेलो, हेलो। अच्छा, कैन आई से टी इज गोना बिकम t1 प्लस t2? कैन यू टेल मी व्हाट इज t1? व्हाट इज t1 का फॉर्मूला? डिस्टेंस इन दैट डायरेक्शन और स्पीड इन V दैट upon डायरेक्शन। Vx. हाँ, t बाई vx क्या रहेगा? V by √2. t/√2 सही है। अच्छा, t2 कितना रहेगा वापस आते समय? बोलो यार। T t by by, E U by √2. वेरी गुड वेरी गुड। कैन आई से दैट विल बिकम इक्वल टू दिस ओनली? हेलो भाई, करेक्ट है क्या? हेलो, Yes, sir. बस हो गया आंसर। ये अभी इसमें से ढूंढ लेना, ई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। जी डी बाय ई स्क्वायर माइनस जी डी, ये आएगा। देखो ना, ई यहाँ से निकाल लो तो ये आपको क्या हो जाएगा? डी बाय आ जाएगा डी बाय √2 भी ऊपर ले लिया, यू भी बाहर निकाल दिया, 1 प्लस 1 बाई ई, बराबर है क्या? सही है? सही लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो यहाँ से ई का वैल्यू आप निकाल लो, आपको आंसर जाएगा। आई थिंक सो। ओके, that will be the case of question number 14. Question number 14. I'm coming to question number, ये भी इजी है क्वेश्चन नंबर, ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आता है, 15 भी अच्छा ही है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 17 करता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ गुड क्वेश्चन। ये बाकी सब इजी है, ट्राई कर लेना बेटा, कुछ हार्ड नहीं है, इजी वाले क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आता है, ये जेई में भी पूछा गया है, देखेंगे करते हैं। A thin rod of length L is lying along the x-axis with its ends at x0 and xl. Its linear density varies with, तो लीनियर मास डेंसिटी कितना दिया है? इतना दिया है, मतलब लैम्बडा दिया है ना, अच्छा खासा दिया है। कितना दिया है? के एक्स बाय एल रेज टू एन, ये लैम्बडा है इसका। where n can be any zero positive number if the position of xcm center of mass of the rod is plotted against n. Which of the following graphs represent better approximation and dependent of xn on m? Okay, मैं एक काम करता हूँ, सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ। xcm का जनरल फॉर्मूला याद है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। हेलो, याद है ना? So, ओके, तो कैन आई राइट दिस एज 0 to L x dm? dm को लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, एंड मास पर यूनिट लेंथ ये रहेगा ना, दैट विल बी k x by L raised to n into dx upon it 0 to L मास पर यूनिट लेंथ into लेंथ। हेलो, ये कर चुके हैं पहले? हेलो, प्लीज डोंट टेल मी यू डोंट नो, यस और नो? सही yes, तो है? चलो, ये के तो वैसे ही उड़ जाएगा, और ये एल एल भी ऊपर नीचे उड़ ही जाएगा ना। हेलो, सही ना? ये एल नहीं, ठीक है। एक काम करता है, ये कितना हो जाएगा? एक्स रेज टू एन प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन 0 to L, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स
0 to L, बोलो 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 बोलो, यस और नो। Yes. कितना हो, ऊपर का इंटीग्रेशन कितना होता है? x रेज टू, अरे भाई Plus 2 upon n plus 2. कितना होता है ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके n+1 अपॉन n+2 इनटू L. L आएगा ना, L रेज टू n+2 अपॉन L रेज टू n+1, दैट इज L ना। हेलो हेलो, L रेज टू n+2 अपॉन करते रहना, ठीक है ना। ये मिला, अब ये मेरे को मिल गया। अब अगर मैं n का वैल्यू 0 डालू इसमें, इस इक्वेशन में n का वैल्यू 0 डालू तो क्या आएगा? n का वैल्यू 0 डालू तो क्या आएगा? Half. L/2 आएगा। मतलब एट n इज इक्वल टू 0, XCM इज L/2। तो ग्राफ कौन सा सही दिख रहा है मेरे को? L/2 से तो सब स्टार्ट हो रहे हैं, बराबर है क्या? नहीं, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा ना। हेलो, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, सही है। हेलो, Yes, sir. अच्छा कांस्टेंट वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ n। हेलो यार बोलो, सही तो है? हेलो, बराबर है क्या? Yes, sir. अच्छा फिर क्या होगा? अच्छा ये जो नंबर है, ये जो देखो ना, ये n+1 है ऊपर और नीचे n+2 है, तो ये हमेशा जो नंबर रहेगा वो लेस देन L ही रहने वाला है। हेलो, इन्फिनिटी पे जाके L बन जाएगा। हेलो, क्या Yes, कहना sir. चाह रहा हूं मैं? मतलब ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। ये क्या बोलेगा कि थोड़ा 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 बढ़ता रहेगा, बट हमेशा L से कम ही रहेगा। क्या बोलती हो, सही है ना? हेलो, ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना ये L/2 से, यस और Yes, नो? sir. ये तो पॉसिबल नहीं है, सी वाला आंसर डी आएगा। तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो एंड आंसर यू विल गेट इट अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। 19 क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ओह माय गॉड, देखते हैं, 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं। 19, 23, 25 अगर टाइम रहेगा तो 25 days. Two small particles of equal mass starts moving in opposite direction from a point in a horizontal circular orbit. The tangential velocity, the v and 2v as respectively are shown in the figure. Between the particles, between the collision, the particle move with a constant speed. After how many elastic collisions, these two particles will again reach a मजेदार समय, एकदम बहुत मजा आने वाला है। देखो इधर, कैन आई से, ये एक पार्टिकल इधर है, दूसरा पार्टिकल इधर है, ये निकला 2v से, ये निकला v से। अब कैन आई से पूरे रास्ते में कैन आई से डबल एंगल ट्रेस करेगा और दूसरा वाला हेलो सिंगल एंगल ट्रेस करेगा, बराबर है। टोटल एंगल कितना होता है? अरे भैया 2 pi. टोटल एंगल 360 डिग्री होता है, सही है ना। तो 2v वाला कितना ट्रेस करेगा? 2v वाला कितना ट्रेस करेगा? हेलो, 240. अगर मैं 120 के 3 टुकड़े बनाऊं, और ये 120, सही है। तो ये पहले आया इधर, गेटिंग इट, और ये भी आया इधर, बराबर। हेलो हेलो, कैन आई से दिस इज द विच कोलिजन? फर्स्ट कोलिजन है। जब फर्स्ट कोलिजन करने के बाद में क्या होगा? दोनों के मास सेम है, क्या होने वाला है? अरे भाई Exchange क्या होगा? speeds. टेबल एक्सचेंज द स्पीड्स, मतलब इसका स्पीड कितना हो जाएगा अभी? 2v, 2v. और इसका स्पीड कितना हो जाएगा v। अच्छा ये पॉइंट को भी नाम दे देता हूं मैं, चलो ना, ये पॉइंट को नाम देता हूं मैं x और इस पॉइंट को नाम देता हूं y। अब क्या होगा? अब कौन से पॉइंट पे दोनों टकराएंगे फिर से आगे?
Y. वाई पे आके टकराई, देखो बिकॉज ये डबल एंगल ट्रेस करेगा, ये तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। और फिर से टकराने के बाद में क्या होगा, स्पीड्स अदली बदली हो जाएंगे। हेलो, ये हो जाएगा 2v और ये हो जाएगा, एंड दिस इज विच कोलिजन। अब बताओ क्या करेगा, अब किधर पहुंचेंगे दोनों टकराने के बाद में, थर्ड कोलिजन कहाँ होगा, A. ए पर। So after how many elastic collisions other than A, these two particles will again reach A? What is the answer? Two collision ना, थर्ड कोलिजन तो A पर हो रहा है ना। हेलो हेलो, अदर देन ए पूछा है ना आपको। हेलो हेलो हेलो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. तो दो कोलिजन्स के बाद में सिंपल सम था एकदम, कुछ टाइम पास एक पजल की तरह है ये, ठीक है, दैट इज द होल थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। ओके फाइन, ध्यान देना। 23, determine the force required to give the open link chain a constant velocity v dy by dt. The chain has total length L and mass per unit length x, neglecting small size and the mass of the pulley and friction in the pulley, ठीक है। अब यहां पर देखो, मेरी बात सुनो, ये चेन को हमको कांस्टेंट स्पीड से खींचना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, F net is 0. एफ नेट इज 0, सही है ना। हेलो, मतलब जो फोर्स इधर जो अप्लाई किया, ये तो अप्लाइड है ना, और यहां पर जो फोर्स आएगा दैट शुड बैलेंस ना। हेलो हेलो, Yes, sir. अरे भाई कांस्टेंट स्पीड का मतलब यही होता है कि नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स मतलब खींचने वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स दोनों बैलेंस करना चाहिए, सही है ना, ये तो बराबर बात है एकदम। ओके ओके, अब मुझे आप एक बात बताओ, कैन आई से इधर ये साइड पे, ये साइड के जो चेन है, ये साइड का जो चेन है, उधर कितने फोर्स आने वाले हैं, ये साइड पे तो आप एफ लगा रहे हो, कैन आई से ये साइड पे ये जो चेन दिख रहा है ना, इधर कितने फोर्स आने वाले हैं, एक तो आएगा थ्रस्ट फोर्स। हेलो, Yes, sir. थ्रस्ट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में आएगा, thrust force will come in what direction, very important। In the direction of VR. thrust force का फॉर्मूला is vr plus minus dm by dt। ओके, सो चलो बोलो, अब मुझे आप एक बात बताओ, इसका vr कौन से डायरेक्शन में है, इसका vr कौन से डायरेक्शन में है, ये जो लाल वाला जो चेन दिख रहा है उसका vr कौन से डायरेक्शन में है। हेलो यार, सोचो ना, मजा नहीं आएगा। यस सर। बोलो यार, देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर अगर ये चेन का टुकड़ा है सपोज, इधर इधर एक कॉन्सेप्ट देखते हैं फिर बाद में हम लोग बात करते हैं, ये चेन है और मैं चेन को ऊपर खींच रहा हूँ, इसका वीआर कौन से डायरेक्शन में, Upwards. अपवर्ड्स है, बराबर है क्या,
मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है. मास बढ़ रहा है, तो dm by dt, तो कैन आई से थ्रस्ट फोर्स यहां पर लगने वाला है? हेलो, यस और नो? इस केस में थ्रस्ट फोर्स ऐसे लगेगा, गेटिंग इट? अब v स्क्वायर, मास तो बढ़ता जा रहा है एंड there is something ओके okay, हाँ अब यहाँ पर देखो, अब देखो इधर ये है, कैसे है? ये फोर्स हम लगा रहे हैं F, ओके, कैन आई से इसका V नीचे है, हेलो, Yes, sir. okay, इसका V नीचे है, V is going down, ओके, relative to this V, there is some conceptual lag which is not happening, okay, मुझे चेन कांस्टेंट स्पीड से इसको जाना है V से, if the chain has total mass constant speed, if he is going with V, then thrust force should act in this direction, mass is okay, ठीक है, इधर देखो, इससे ट्राई करते हैं, देखो मेरी बात सुनो, इसका रिलेटिव वेलोसिटी ऊपर है, हेलो, दिस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मास व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, करेक्ट है? हेलो, Yes. बट इसका मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? इसका मास कांस्टेंट है ना, हेलो, कैन यू सी दैट दिस मास इज नॉट इंक्रीजिंग? हेलो, क्या बोल रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. ये मास जो है वो H में ही फैला हुआ है, यहां पर नहीं लगना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड से अगर इसको जाना है तो मास कांस्टेंट है, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, तो dm by dt
ये आई थिंक सो ये कॉन्सेप्ट इधर नहीं चलेगा. आई विल जस्ट डू इट बाय नॉर्मल मेथड ओनली. बट अगर इधर एक फोर्स लग रहा है तो इधर भी वही फोर्स लगना चाहिए जो इसको बैलेंस कर दे ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से जाते जाए. क्या मैं ये कह सकता हूँ? हेलो. Yes, sir. ये सिंपल लॉजिक से बता दिया हमने कि भाई अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलना है इसको तो नेट फोर्स 0 होना है. अच्छा, इधर कितना फोर्स लग रहा है? कैन आई से ऑन दिस साइड देयर आर टू फोर्सेस. वन इज द पुलिंग फोर्स plus the weight of the y part of the chain. हेलो. यस और नो? सही है ना? Yes, sir. एंड ये साइड पे क्या है? थ्रस्ट फोर्स प्लस weight of h part of the chain. Is this correct? Is this correct? Yes or no? Yes, sir. एक मिनट, just wait. Just come 2 minutes. Okay, can you tell me how much is pulling forces F? How much is the weight on y part of the chain? Hello. Lambda gy. Lambda mass per unit length into g. Okay, ठीक है, ये हो गया. अच्छा, थ्रस्ट फोर्स कितना लगने वाला है सबको मालूम है? इट इज लैम्बडा v स्क्वायर. ये मालूम है ना सबको? Yes, sir. प्लस वेट ऑन एच पार्ट ऑफ द चेन कितना रहेगा? लैम्बडा एच जी. GH. ये हो जाएगा लैम्बडा v स्क्वायर प्लस लैम्बडा एच जी इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्बडा वाई जी. तो यहाँ से आपको फोर्स मांगता है. फोर्स विल बिकम इक्वल टू लैम्बडा v स्क्वायर प्लस लैम्बडा जी एच माइनस वाई. This is the force that has to be applied so that you will go with the constant speed. The pulley will go with the constant speed. ये चीज नॉर्मल मेथड से हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. Now we come to question number 25. See now, a ball B falls vertically downward onto the edge with a velocity v1. The wedge is moving horizontally with a velocity v2 as shown in the figure. The ball strikes the wedge elastically. What must be the ratio of v1 to v2 so that the ball bounces back vertically upward direction relative to the wedge? Okay. ये आप एक बात बताओ, अगर मैं relative velocity करने की कोशिश करूं तो ये जो गिर रहा है ये v1 से गिर रहा है और इसको उल्टा करके मैंने इसको दे दिया ये v2. इसको रेस्ट पर पकड़ लिया ना ओरिजिनली, हाइपोथेटिकली. ये तो ऐसे गिरेगा. तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये ऐसे आएगा. बराबर है, टकराया ऐसे. फिर क्या होगा? बाउंस कैसे जा रहा है वो? हाउ इज इट गोइंग? हाउ इज इट गोइंग अप? Vertically upwards.
वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ये बाउंस करके वापस ऐसे जाएगा। v dash 1 2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 2 को हमने रेस्ट पर ही पकड़ा है, सही है ना? हेलो, यस और नो भाई, करेक्ट है। So, अब एक कॉन्सेप्ट हमको मालूम ही है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जितने एंगल से आएगा उतने एंगल से ही जाएगा ना, ये पता है ना आप लोग को, बताया था मैंने। अरे भाई जितने एंगल से आया उतने एंगल से जाएगा ना, याद है ना, ये थीटा ये थीटा। हेलो, इट प्लेज द सेम रोल एज दैट ऑफ लाइट इफ यू रिमेंबर। तो ये आया था v12 से, ये आया है v12 से, और जाएगा इधर से, कैन आई से ये नॉर्मल है, और अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा रहे। हेलो 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 हेलो, यस और नो? अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मच इज दिस एंगल अल्फा? कितना रहेगा? मालूम है, सबको मालूम है, यस 30 डिग्री। 30 डिग्री। एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड द परपेंडिकुलर्स आर द सेम, सही है ना भाई? हेलो, क्लियर है? yes, sir. अच्छा, मुझे चाहिए रेशियो ऑफ v1 to v2। अब मजा आएगा, देखना है जरा, मेरी बात सुनो। ये तो मिल गया, अल्फा मिल गया, v 30 डिग्री मिल गया अभी। अब मुझे v1 और v2 का रेशियो मांगता है। v1 तो ऐसे था, v2 ऐसे था, दिस एंगल वाज देयर। ओके, अभी काम करते हैं। ये एंगल, अच्छा ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, चलो इतना बोलो, ये एंगल कितना रहेगा ये? 60। 30. देखो ना, मजा आएगा यार, ये 30 है, ये 30 है, तो ये भी 30 होगा ना। हेलो, Yes, sir. तो अगर ये 30 होगा तो ये भी तो 30 होगा, बस ये वही तो है, ये इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ये भी तो इसके और हॉरिजॉन्टल के बीच में है। हेलो हेलो, यस और नो? Yes, sir. व्हाट इज tan 30 नाउ इन दिस? V1 by V2. मिल गया ना आंसर। फिर से एक बार करते हैं, अगर आपको नहीं समझता है तो आई डू इट अगेन। सी, this is v1 and this is v2, and I say this will be the resultant initial. Now it goes over here, strikes like this and goes vertical. Okay, सही है ना? We know that this angle and this angle is the same, and if this angle is theta, this angle is theta, and this is also theta, so this will also remain theta only ना, 30 only, sorry 30, theta नहीं लेता है, 30 लेते हैं, sorry। ये 30 है, ये 30 बनेगा, ये तो 30 है, और ये पूरा 90 है, तो ये भी 30 बनेगा ना, और ये 30 बना तो ये भी 30 बना। आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट ना? हेलो, Yes, sir. और एक बार ये 30 बन गया तो यू नो v1 by v2 1/√3 होगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है? सो वी हैव डन 25 क्वेश्चंस, इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेना एक बार।
and then next time we'll continue with other questions as well as more than one options correct and comprehension types. ठीक है, चलो, thank you, take care, bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you.